नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नवंबर महीने का करंट अफेयर। नवंबर 2020 महीने का संपूर्ण पूरे महीने का करंट अफेयर एक साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये पूरे महीने का मासिक करंट अफेयर है। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा डेली वीडियो की कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, तो आइए चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए प्रोमिस लैंड किसकी आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है दोस्तों? ये आत्मकथा है। इसको याद करने की कुछ ट्रिक के साथ भी बता देता हूँ। प्रोमिस कौन करता था? प्रोमिस सबसे ज़्यादा किया करते थे कृष्ण भगवान, जो प्रोमिस कर करके उन्होंने 16,001 शादियाँ कर रखी थी। तो प्रोमिस करने में सबसे आगे थे कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान ने प्रोमिस किससे किया? सुदामा से। सुदामा से प्रोमिस किया कृष्ण भगवान ने। तो प्रोमिस यानी प्रोमिस किया ए प्रोमिस लैंड, और सुदामा से बन गया ओबामा। सुदामा से बन गया दोस्तों ओबामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओबामा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आईपीएल 2020 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। और आईपीएल से दिल्ली पुलिस में तो हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है? तो इसके कप्तान है रोहित शर्मा। और नेक्स्ट बात करते हैं जॉन मुगुफली इनमें से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जॉन मुगुफली चुने गए राष्ट्रपति तंजानिया के। और तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा। और सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो भी अफ्रीका की यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो पातल डोना दोस्तों, पातल डोना से याद रखेंगे अपन माराडोना। मान लीजिए कोई बॉल आकर पड़ी डोने के ऊपर तो सब्जी उब्जी गिर गई, तो डोना किससे? फुटबॉल से। फुटबॉल से तो जोर से मारेंगे तो इनका संबंध किससे है? फुटबॉल से इनका संबंध। तो फुटबॉल से संबंध है डिएगो माराडोना का निधन। और 2020 बुकर पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को, इनकी पुस्तक सगी बहन के लिए। बुकर पुरस्कार और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार में फर्क होता है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है मारिके लुकास रूजनवेल्ट को, उनकी पुस्तक डिस्कम्फर्ट और इवनिंग के लिए। और बुकर पुरस्कार दिया गया डगलस स्टुअर्ट को। डगलस पुरस्कार 2019 में 2 जनों को दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डगलस स्टुअर्ट को किस उपन्यास के लिए 2020 बुकर पुरस्कार दिया गया? तो इनकी पुस्तक है सगी बहन, जिसके लिए इन्हें मेन बुकर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, उनका जन्मदिन था। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को, क्योंकि दूध पीने से आता है जुनून। तो 1 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन नाम से आपको अंग्रेजी लग रहे होंगे, लेकिन ये अपने ही भारत के साउथ इंडिया के रहने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया है? तो ये है ग्रेग बार्कले। इसको याद रखेंगे अपन की आईसीसी में जो ये मान लो बड़े आदमी बन गए, तो इनके दोस्त कहते होंगे कि तू तो बड़ा आदमी बन गया है, बात कर ले। तो बात कर ले से हो गया बार्कले। तो आईसीसी के सबसे बड़े सब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ग्रेग बार्कले बने हैं। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 के अंदर, लॉर्ड्स के अंदर। बाद में इसका मुख्यालय दुबई में ट्रांसफर हो गया, और शशांक मनोहर की जगह ये ग्रेग बार्कले आईसीसी के हेड बने हैं। और इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी है इसके सीईओ। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 इनमें से किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सादत रहमान को। सादत रहमान जो कि बंगाल के रहने वाले, बांग्लादेश के रहने वाले सादत रहमान, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है। और 2005 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 2006 में ओम प्रकाश गुज्जर जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान गोनी का प्रभाव कहाँ देखने को मिला? तो ये गोनी का प्रभाव देखने को मिला था दोस्तों फिलीपींस और जापान के आसपास के एरियो में। चाइना, साउथ चाइना सी में जापान फिलीपींस के बीच में जो समुद्री एरिया है, वहाँ पर ये प्रभाव देखने को मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं चर्चा में रही लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, क्योंकि इसका रंग गुलाबी हो गया था। एक तो इस कारण चर्चा में एक क्रेटर झील है जो कि उल्कापिंड की गिरने से बनी है। और तीसरी बात, हाल ही में इसे दिसंबर के अंदर ही
रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। तो रामसर साइट में 41वीं रामसर साइट बन गई है लोनार झील। भारत में कुल मिलाकर रामसर साइट या फिर आर्द्रभूमि 41 हो गई है। रामसर ईरान में स्थित एक जगह है जहाँ 1971 में समझौता हुआ जिसके तहत आर्द्रभूमि वाली जगहों को बचाया जाता है। भारत की पहली रामसर साइट है चिल्का झील। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा देश IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है? तो वो है एंडोरा। एंडोरा है साउथ अमेरिका यूरोप के अंदर स्थित एक देश है एंडोरा बना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य। पहले IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 189 सदस्य थे, अब 190 सदस्य हो गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। 2020 के विश्व शौचालय दिवस की थीम क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। कोरोना के काल में दो ही शब्द बहुत प्रचलित है, एक तो नर्स, मिडवाइफ, डॉक्टर और सैनिटाइजेशन। तो इसे याद रखेंगे, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम थी। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रिंस खलीफा बिन सलमान का निधन हो गया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे बहरीन के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान। ये जब से 1971 से लेकर प्रधानमंत्री बने हुए थे, अब इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है तमिलनाडु को। जल पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों जल को संरक्षण के तरीकों को अपनाने के लिए, तो तमिलनाडु को पहला स्थान मिला है और राजस्थान को मिला है तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15वीं वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 5 वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह, नंदकिशोर कुमार सिंह। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। वित्त आयोग नेक्स्ट है क्वेश्चन है, वित्त आयोग हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है? तो वित्त आयोग बनाया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य में 1 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों की स्थापना 1 नवंबर को हुई थी, तो 1 नवंबर को तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण गोगोई का निधन हो गया है। तरुण गोगोई किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो तरुण गोगोई रंजन गोगोई के पिता हैं। रंजन गोगोई जो कि हमारे 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके पिता है तरुण गोगोई। इनका संबंध है असम राज्य से, जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो है गुजरात में, और स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है पाली राजस्थान में। महाराज सुरेंद्र की जो जैन समाज के एक संत है, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही वागीर है। तो वागीर है एक पनडुब्बी दोस्तों। ये प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी, जिनमें से वागीर 5वें नंबर की है और 6वें नंबर की आएगी वागशीर। खांडेरी और कवरती अलग अलग प्रकार की 6 पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी, जो 5 पनडुब्बियाँ बन चुकी है, 6वीं का कार्य चल रहा है। वागीर का मतलब होता है, वागीर एक अरब सागर में पाई जाने वाली शिकारी मछली है जिससे कोई बच नहीं सकता, उसी के नाम पर इसका नाम वागीर रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही के दिनों में वैज्ञानिक ने चमकने वाले मशरूम की खोज किस राज्य में की है? तो मेघालय के अंदर की है दोस्तों चमकने वाली मशरूम की खोज। इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इनको उस एनर्जी प्रदान करता है जिससे चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2010 मेगावाट क्षमता वाली लोहरी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह किस नदी पर है? तो यह हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी के ऊपर है लोहरी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FC कोहली का निधन हो गया है। FC कोहली थे, तो FC कोहली दोस्तों उद्योगपति थे, TCS के फाउंडर थे FC कोहली, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार की शुरुआत की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने लीलावती पुरस्कार की शुरुआत की है। लीलावती पुरस्कार, लीलावती महान विद्वान भास्कराचार्य की पुस्तक का नाम है लीलावती, जिसके नाम पर लीलावती पुरस्कार महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु लीलावती पुरस्कार की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने की है। नेक्स्ट है, इनमें से किन 2 देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन होता है? तो इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों, सिम्बेक्स। इसमें एस का मतलब है सिंगापुर,
आई का मतलब है इंडिया, एम का मतलब है मेराइन, और बेस बंगाल एक्सरसाइज। तो ये इसमें एस आई का मतलब है सिंगापुर और इंडिया मेराइन, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और सिंगापुर। एक और युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों सिटमैक्स, जिसके अंदर एस का मतलब सिंगापुर, आई का मतलब इंडिया और टी का मतलब थाईलैंड होता है। तो सिम और सिम्बेक्स में फर्क है दोस्तों, तो सिम्बेक्स में है भारत और सिंगापुर। नेक्स्ट है चर्चा में रहा परम सिद्धि है, तो परम सिद्धि है दोस्तों भारत का सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, जिसको हाल ही में कंप्यूटरों की श्रेणी में 63वां स्थान मिला है। 500 सुपर कंप्यूटरों की श्रेणी में 63वां स्थान मिला है, जो कि भारत का परम कंप्यूटर है। और भारत में सुपर कंप्यूटर है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है विजय भटकर को। विजय भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और भारत की कंप्यूटर वुमन या फिर कंप्यूटर लेडी कहा जाता है शकुंतला देवी को, जिनकी स्पीड कंप्यूटर से भी तेज है गणना करने में। उनकी बुक है ए जॉय ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन कहाँ शुरू हुई, तो केरल में ये शुरू हुई। केरल पढ़ाली का राज्य है, सबसे पहले यहीं शुरू हुई है सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन। 15वां G20 सम्मेलन संपन्न हुआ है, मेजबानी किस देश ने की, तो इसकी मेजबानी की है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने इसकी मेजबानी की है और भारत करेगा इसकी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, भारत इनमें से किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो 2023 के अंदर करेगा। G20 20 देशों का समूह नहीं दोस्तों, इसमें 19 तो देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपीय यूनियन में 27 देश और 27 और 19 मिलाकर टोटल G20 बनाते हैं। G20 का मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है। नेक्स्ट है, ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो वो है गोवा। यानी कि सौर ऊर्जा को बढ़ाने वाला, यानी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला, बढ़ावा देगा ग्रीन एनर्जी, उसे कहा जाता है सौर ऊर्जा आदि को। गोवा इसका पहला राज्य बना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एनसीसी ने अपना 22 नवंबर को कौन सा स्थापना दिवस बनाया है, तो 72वां स्थापना दिवस बनाया है एनसीसी ने अपना। 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी, नेशनल कैडेट कोर। हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है, वह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी, तो मृदुला सिन्हा गोवा राज्य की उपराज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कृषि संपन्नता योजना शुरू की है, तो हिमाचल प्रदेश ने हींग की खेती आदि को बढ़ावा देने के लिए, पहले हींग की खेती भारत में नहीं होती थी, अब हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती की जाएगी, जिसके लिए कृषि संपन्नता योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, चर्चा में रहे स्पेरोथेका बेंगलुरु किसकी प्रजाति है, तो ये है एक मेंढक की प्रजाति जो कि बिल बनाता है। बाकी मेंढक बिल नहीं बनाते, ये मेंढक बिल बनाता है, जिसे स्पेरोथेका बेंगलुरु प्रजाति से नाम दिया गया है। ये है मेंढक की एक प्रजाति स्पेरोथेका। चक्रवात निवार का प्रभाव तमिलनाडु और पुडुचेरी तट पर देखने को मिला। चक्रवात निवार का नाम किसके द्वारा दिया गया, तो ये नाम दिया गया था ईरान के द्वारा। एक था अम्फान, अम्फान भी आया था जो बंगाल में आया था, बंगाल और बांग्लादेश की तरफ। एक आया था निसर्ग जो कि गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ आया था। तो ईरान ने निवार का नाम दिया है। और नेक्स्ट बात करते हैं, नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। ऐसे लगातार 5-5 साल नहीं, कुछ 2 महीने 4 महीने रहे, एक बार 1.5 साल के लिए रहे, ऐसे करके 7वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि बहुमत किसी को नहीं मिला। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई, तो ये जो आरजेडी है, आरजेडी को मिली है सर्वाधिक सीटें, 75 सीटें, जो कि लालू प्रसाद वाली पार्टी है, लालू प्रसाद यादव वाली। और बीजेपी को मिली है 76 सीटें और जेडीयू को मिली है 45 के आसपास कुछ सीटें मिली है। तो बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर गठबंधन करके सरकार बना ली, जबकि बहुमत किसी को नहीं मिला। टोटल 243 सीटें हैं, 122 में बहुमत मिलता है, किसी को बहुमत नहीं मिला। लेकिन सर्वाधिक सीटें पूछे तो आरजेडी को प्राप्त हुई है और सबसे जीतने वाली पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार वाली पार्टी है। बिहार विधानसभा में कुल सीटें हैं तो 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा के अंदर। बिहार चुनाव 2020 में किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ, तो बीजेपी को भी नहीं हुआ, आरजेडी को भी नहीं हुआ, जेडीयू को भी नहीं, यानी कि किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिटमैक्स 2020 को नौसेना अभ्यास हाल ही में आयोजित किया है, इसमें किस देश ने हिस्सा नहीं लिया, तो सिटमैक्स में मैंने बताया था एस का मतलब सिंगापुर, आई का मतलब इंडिया, टी का मतलब थाईलैंड, एम का मतलब मेराइन एक्सरसाइज। तो सिंगापुर, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, तो इसमें म्यांमार इसका राइट आंसर होगा। म्यांमार इसमें भाग नहीं लिया, बाकी तीनों देशों ने इसके अंदर भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वेब सीरीज को 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 से में बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया। एमी पुरस्कार दिया जाता है ड्रामा के लिए और ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के लिए। तो एमी पुरस्कार जीता है दिल्ली क्राइम्स ने। 2012 में हुए निर्भया हत्याकांड पर आधारित है ये दिल्ली क्राइम वेब सीरीज।
नेक्स्ट है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। पहले इसे विधि दिवस कहा जाता था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार होता है, इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में, पहली तिमाही मार्च से लेकर जुलाई तक, दूसरी जुलाई से सितंबर तक, तो भारत की वृद्धि दर है, तो भारत की वृद्धि दर माइनस में थी। पहली तिमाही में तो थी 23.9% और दूसरी तिमाही में है -7.5%, यानी -23.9% थी पहली में, दूसरी में -7.5%। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाल ही में सरकार ने शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या रखा है, तो शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदलकर रखा है बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट बात करते हैं SCO संघाई सहयोग संगठन के 20वें सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया। भारत संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना, तो भारत इसका सदस्य बना था 2017 में, रूस की रिकमेंड के ऊपर भारत को इसका सदस्य बनाया गया। जबकि और देश की चीन ने सपोर्ट लिया था पाकिस्तान का, तो 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बने थे 2017 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें ब्रिक्स समिट का आयोजन आभासी रूप से किया गया, जिसकी अध्यक्षता की गई, आभासी मतलब ऑनलाइन किया गया। इसकी अध्यक्षता की थी रूस ने, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो व्लादिमीर पुतिन ने की थी इसकी अध्यक्षता, और अगले साल करेंगे भारत। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, तो भारत करेगा 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता। इसमें नाम के अनुसार ये अध्यक्षता होती है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इस बार रशिया कर रहा है, तो 2021 में इंडिया करेगा। 13वें की अध्यक्षता इंडिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व निमोनिया दिवस 2020 की थीम थी, तो इसकी थीम थी एवरी ब्रीथ काउंट, इसमें सांस में दिक्कत होती है तो एवरी ब्रीथ काउंट, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट है इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी का लोकार्पण किस राज्य ने किया है, तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। सफारी होती है दोस्तों अभ्यारण्य के अंदर, गाड़ी लेकर वो घूमने जाते हैं जानवर, जंगली जानवरों को देखने के लिए, तो इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी का लोकार्पण किया है छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020 की थीम क्या थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आएगा नर्स, हर चीज़ में आएगा, तो नर्स एंड डायबिटीज 2020 में इसकी थीम थी। नेक्स्ट है हाल ही में फागवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो पंजाब में किया गया मेगा फूड पार्क का। मेगा फूड पार्क में चटनी वटनी वगैरह बनाए जाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है पुस्तक आई एम नॉट मसीह किसकी आत्मकथा है, तो ये है सोनू सूद की, सोनू सूद की आत्मकथा है आई एम नॉट मसीहा, और सोनू सूद पंजाब के चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TN कृष्णन का निधन हो गया, वह थे, तो ये थे वायलिन वादक थे, इतना याद रखना है। भारत इनमें से किस देश के साथ मिलकर सतलुज डैम का निर्माण कर रहा है, तो भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर सतलुज डैम या सतलुज डैम का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इनमें से कौन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार भारतीय मूल की व्यक्ति जिसे अमेरिका का उपराष्ट्रपति पद दिया गया, तो वो है कमला हैरिस, इन्हें पहली बार अमेरिका का उपराष्ट्रपति पद दिया गया है, ये पहली महिला है और पहली भारतीय भी है। जो बाइडेन हाल ही में कौन से उपराष्ट्रपति बने, तो ये 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं, तो वो भी जो बाइडेन है, सबसे अधिक उम्र में बनने वाले, डोनाल्ड ट्रंप से भी बूढ़े हैं। किस राजनीतिक पार्टी ने 2020 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत प्राप्त की, तो डेमोक्रेटिक पार्टी, जिससे जो बाइडेन और कमला हैरिस बिलोंग करते हैं। बराक ओबामा वाली पार्टी से डेमोक्रेटिक पार्टी है, और रिपब्लिक पार्टी से है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति है, तो वो है कमला हैरिस। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए किस व्यक्ति को होना चाहिए, तो कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, व्यक्ति का जन्म अमेरिका में होना चाहिए, और कम से कम वह 14 साल तक अमेरिका में रहा हो, तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह निकाय जो अमेरिका में हर 4 साल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, तो अपने तो होता है चुनाव आयोग, यहाँ पर है संयुक्त राज्य इलेक्टोरल कॉलेज, जो यहाँ पर चुनाव कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बाइडेन अमेरिका के 86वें राष्ट्रपति चुने गए, वह किस राजनीतिक पार्टी से, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी से। विश्व का पहला लिखा हुआ संविधान वो भी अमेरिका का है, अलिखित है ब्रिटेन का। आप पूछेंगे अलिखित क्या होता है, तो अलिखित होता है वो कागजों के अंदर नहीं है, उनकी परंपरा में शामिल है, लेकिन संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की द्विसदनीय विधायिका यानी संसद को क्या कहते हैं, तो वहाँ की संसद को बोलते हैं कांग्रेस, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी नहीं है, संसद को बोलते हैं कांग्रेस, और राज्यसभा सदन को बोलते हैं नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां माउंट इली मेटोलोक ज्वालामुखी किस देश में है जो हाल ही चर्चा में था, तो
अपन इल्ली देखते ही इटली कर देते हैं, जबकि यह इटली में नहीं है, यह है इंडोनेशिया के अंदर। भारत के अंदर कौन सा है? भारत के अंदर है बेरन ज्वालामुखी। बेरन ज्वालामुखी है भारत के अंदर, और इंडोनेशिया में है इली। नेक्स्ट है, इंडिया टुडे पत्रिका ने कृषि के क्षेत्र में किस राज्य को मोस्ट इंप्रूव्ड राज्य का दर्जा दिया है? तो वो दिया है मध्य प्रदेश को, यानी कि मध्य प्रदेश में इंप्रूवमेंट हुआ है कृषि के क्षेत्र में, 45% कृषि में योगदान है। हालांकि इसमें शीर्ष में पंजाब, लेकिन मोस्ट इंप्रूव्ड राज्य मध्य प्रदेश है। तो ये थे नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।